तम के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए भगवती दुर्गेश्वरी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आप सभी सुन रहे श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं। आइए सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे और उसके बाद आज की मंगलमयी कथा को हम सब श्रवण करेंगे। मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरा राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी हरि श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधे 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 वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोकुल में राधे राधे हरसाने में राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे देवकी में राधे राधे देवकी में राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे काके बिहारे राधे राधे ये पंच में राधे राधे चित्ते गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे मान गली में राधे 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 नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। या जैसे ही खुशखबरी ये मिली कि नंद के आंगन में आज आनंद है गयो, तो सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। नंद बाबा को इतनी प्रसन्नता भई, सबसे पहले नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके सबसे पहले स्वस्ति वाचन करायो और स्वस्ति वाचन करावे के बाद कैसे वेदवादी ब्राह्मणों को बुलायो, बोले वेद ज्ञान, जिन्होंने वेदों का ज्ञान किया था ऐसे वेद ज्ञानी ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया। स्नाता स्नान करने के लिए नंद बाबा गए हैं और खूब बढ़िया सुंदर श्रृंगार नंद बाबा को भयो। ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन कियो, जात कर्म संस्कार भयो, विधिवत पितृदेवार्चन कियो बाबा नंद ने, और या के बाद 2 लाख गैयन को दान कियो। कितने लाख गैयों को? 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया है। और इसके बाद 7 अन्न के पहाड़ दान किए। धेनु नाम निवते प्रादाः विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ कुंभांबरावृता। सज्जनों,
7 अन्न के पहाड़ दान किए। आज तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्न है करके ब्रजवासी सुंदर श्रृंगार करके आए। और जानते हैं ब्रजवासी जो माताएं हैं वो कह रही हैं ता आशीषः प्रयुञ्जानाश् चिरं पाहीति बालके। अरे यशोदा मैया तेरो ये लाला 1000 वर्षन तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे। ये आशीर्वाद गोपियों ने लाला को दिया। ग्वाल बाल एक दूसरे पर दधी और क्षीर की बरसात कर रहे हैं। नंद भवन क्षीर सागर की तरह दृष्टिगोचर हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भजन भगवान बालकृष्ण प्रस्तुत करें और उसके बाद आज की मंगलमयी कथा सुनें। नारायण नारायण नारायण। हरनंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। आज बधाई देखो, बज रही आज बधाई देखो। लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नानक धीरे झोटा कीजो, कन्हैया झूले पर नानक धीरे झोटा दीनो। मेरा लाला झूले पहले नानक धीरे झोटा कीजो। मेरा लाला झूले पर नानक धीरे झोटा दीनो। झोले झोटा दीजो, एक धीरे झोटा दीजो। झोले झोटा दीजो, नित धीरे झोटा दीजो। मेरा लाला झोले हरि बोल। नानक होले झोटा दीजो। मेरा लाला झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो। मथुरा में यानी जन्म लियो है। मथुरा में यानी जन्म लियो। चल पड़ी पूतना मौसी ने आज अपनो सुंदर श्रृंगार कियो और सुंदर श्रृंगार करके पहुंच गई। ब्रजवासी विचार कर रहे का आज लक्ष्मी जी या ब्रज में प्रकट है गई कान्हा के दर्शन करने के ताई। लक्ष्मी की उपमा दे दी पूतना को। और सज्जनों जैसे ही इसने सुना कि किसी को कोई पूत भयो है तो याने मन में विचार कियो मेरो नाम है पूतना। जिसके कोई पूत ना हो अतंतो चराचर जगत की आत्मा है। कौन किस भाव से आया है भगवान सब जानते हैं। भगवान ने नेत्रन को बंद कर लियो
किस लिए नेत्र बंद कर लिए? तो संतों ने बड़ी बड़ी उपमाएं, बड़े बड़े व्याख्यान किए। एक संत व्याख्यान करते हैं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि मैं ब्रज में आया माखन मिश्री खाएवे के ताई, और ये पूतना मौसी मुझे विष पिलाना चाहती हैं। तो विष पीने को काम मेरो ना है, विष पीने को अभ्यास तो हमारे शंकर भोलेनाथ को बहुत बढ़िया है। तो मानो शंकर भगवान का आह्वान करने लग गए। अथवा भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं, हम आए हैं ब्रज से, इस ब्रज के भार को दूर करने के लिए। तो लगता है दुष्टों का संहार करने में सबसे पहले शुरुआत मौसी जी से करनी पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले श्री गणेश कर लें। गणेश जी की पूजा जब तक नहीं होती तब तक कार्य जो है निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई विघ्न आते रहते हैं। तो मानो गणेश जी को ध्यान कियो। सज्जनों, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और इधर पूतना मौसी ने उठाया है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को उठाए के और जैसे ही गोदी में रखो और ठाकुर जी के मुख में स्तन लगाए दियो, तो ठाकुर जी ने सबसे पहले विष को पिया है। विष को पीवे के बाद भगवान ने स्तनपान कियो, दूध पियो, और जब विष भी समाप्त हो गया, दूध भी समाप्त हो गया, तो भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया तो चिल्लाने लग गई, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। मानो भगवान संकेत करते हैं, अरे मौसी अपने राम ने ये तो कबू सीखो ना है। पहली बात तो हम किसी को पकड़े ना है, और जाको एक बार हमने पकड़ लियो तो जब तक वहाँ को कल्याण ना है जाए तब तक हम छोड़े ना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पतमानोऽपि तद्देहस् त्रिगभ्युत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत तद्भुतम्। जैसे ही पूतना गिरी नीचे तो पूतना का विशाल काय शरीर, और जानते हैं 18 किलोमीटर का इसका शरीर, जहां गिरी तो सभी पेड़ टूटने लग गए। पेड़न की आवाज सुनी यशोदा मैया ने, तो यशोदा मैया दौड़ करके पालने की ओर आई, और जैसे ही पालने की ओर आई तो पालने से कन्हैया गायब। अरे मेरा छुरा कहाँ गयो, अरे मेरा लाला कहाँ गयो। ब्रजवासियों ने देखा तो मरी पड़ी पूतना के उदर पर कन्हैया खेल रहे हैं। खेलते हुए कन्हैया को देखा तो सीढ़ी लगा करके कन्हैया को पूतना के उदर से निकाल लिया है। मैया ने सबसे पहले कन्हैया को स्तनपान करायो कि कहीं मेरो लाला बीमार तो ना है गयो, और उसके बाद गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्धकम, गोमूत्र से स्नान कराया। गोरज गैया के चरण के रज को पूरे शरीर में लगाया, और उसके बाद गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु।
जिसको भी बार बार नजर लगती हो, यदि ये नाम से गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया जाए, घुमाया जाए, तो उसकी जितनी भी अलाय बलाय है वो दूर हो जाती है। तो आज भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ फूंक लगाया जा रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही नंद बाबा आए तो सारे ब्रजवासी कहवे लग गए, बाबा ये पूतना ने तो गोकुल और मथुरा को मार गया ने रोक दियो। तो बताओ कहा करें। बोले अपने अपने घर से फावड़ा कुल्हाड़ी जाके घर में जो हो हंसिया हंसिया लेकर आओ, और या के शरीर के भाग करके जो लकड़ियां जो पेड़ टूट कर गिर गए वाकू या के शरीर के ऊपर फेंक करके आग लगाए दो। सभी ब्रजवासियों ने ऐसे ही कियो। और सज्जनों, जैसे ही या के शरीर में आग लगी तो या के शरीर से बड़ी दिव्य सुगंध फैलने लग गई। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये कैसो है गए, ये राक्षसी मरी और या के मरने के बाद या के शरीर से सुगंधी। बोले भैया आप बताओ, इसको भला राक्षसी कौन कहेगा, अभागिन कौन कहेगा? अरे जिसके शरीर जिसका शरीर तब छूटा हो जब परमात्मा उसकी गोद में हो, तो वो भला अभागिन कैसे हो सकता है? देखो बड़ा सुंदर यहाँ पर भाव कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात कि पूतना नाम भी अच्छा नहीं था। पूतान नयति, जिसके कोई पूत ना हो, अथवा पूत को देखे तो पूत को मार डालने वाली हो, तो न तो इसका नाम अच्छा है। तो बोले नाम नहीं अच्छा, शायद परिवार अच्छा हो, बड़े ऊंचे खानदान की हो। तो बोले नहीं, राक्षसी, राक्षसों की परिवार की है। तो बोले नाम अच्छा नहीं, परिवार अच्छा नहीं, शायद खाती पीती बढ़िया हो। तो बोले खाती पीती भी नहीं, रुधिराशना, ये रुधिर माने खून को पीती है। तो बोले काम शायद अच्छा हो। बोले इसका काम भी अच्छा नहीं है। जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम, ये नन्हे नन्हे बालकों को मारती है। और आज तो ठाकुर जी को भी ये मारने के लिए आई है। पर ठाकुर जी को जाने तो मारना चाहो, पर ठाकुर जी तो ना मरेंगे, पर ये मर गई। लेकिन या के मरने के बाद या की सदगति है। क्यों? भगवान के मन में एक भाव आया कि देखो भैया, दूध पिलाने का काम तो माँ का होता है, तो मैया हमारी यशोदा भी स्तनपान कराती है और देवकी भी पिलाती है, तो इसने भी दूध पिलाया। इसका मतलब है ये हमारी माँ ही है, और मौसी तो माँ जैसी ही होती है। तो चलो जो गति यशोदा मैया को देंगे, देवकी मैया को देंगे, वही गति हम इसको भी प्रदान कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए कहते हैं कि भक्त को अपनी निष्ठा से रंच मात्र भी इतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कब कौन से आपके गुण पर रीझ जाए ये कोई कह नहीं सकता। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार
करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर ये, विदुर के घर पहुँच कर ये भोग छिलकों का पाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर आए मधुपुरियों से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को ये कहा था कि हम परसों आ जाएंगे, पर परसों को इतने वर्ष हो गए, उद्धव जी को भी भेजा, खूब गोपियों ने रुदन किया, पर परमात्मा नहीं आए। एक बार की बात है कि द्वारका में भगवान की उंगली में थोड़ी सी चोट आ गई। वो जो 16,108 पटरानियां थी, वो ये ढूंढने लग गई कि कौन सा कपड़ा मिल जाए, कोई पुराना हो, इधर उधर का हो, तो इनकी उंगली में बांध दे। वो दर्शन ठाकुर को परमात्मा न मान करके, और कभी इस तीर्थ में तो कभी उस तीर्थ में, कभी इधर कभी उधर। देखो भैया, आपके घर में भी जो भगवान विद्यमान है वो भी भगवान ही है। अच्छा, जानते हैं लोग तीर्थ में जाते हैं तो लड्डू गोपाल को साथ में, मान लीजिए बिहारी जी गए बांके बिहारी मंदिर, तो भगवान को अपने साथ ले जाते हैं और ले जा करके वहाँ मंदिर में रख देते हैं कि अब बिहारी जी वो भी और ठाकुर जी वो दोनों, उसमें कोई भेद थोड़ी नहीं है। तो आप क्या सोच कर ले जा रहे हैं? दलिया में ले लिया, जहाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं वहीं पर ठाकुर जी को रख दियो। अरे हमारा तो भाव है, हम इनको भी चाट पकौड़ी खिलाएंगे। अब ना स्वच्छता का ज्ञान, न शुद्धता का ज्ञान, जहाँ जैसो भयो वैसो कर दियो। इसलिए सज्जनों, नैवासनो दवैरुदितं सुतस्य सारुदं स्तनार्थी चरणावुरक्षिपत। देखो, बालकों का सबसे बड़ा बल होता है रोना। यदि उनको कुछ अपने माता पिता से लेना हो तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस वो रोने लग जाए, यही उनके लिए पर्याप्त है। बालानाम रोदनम बलम। तो भगवान खूब जोर जोर से चिल्लाए कि शायद कोई सुन ले और मुझे उठा कर ले जाएगा। अब भजन कीर्तन के आगे कोई माता सुनने वाली है? दो माता कहीं इकट्ठी हो जाएं तो मजाल है, 2-4 घंटा कहीं और चला जाए, उसी चर्चा में चला जाएगा और किसी की वो सुनने वाली है नहीं। अब खूब भजन भयो, ठाकुर जी ने एक लात उस बैलगाड़ी में मारी और बैलगाड़ी आकाश में गई और आकाश से नीचे आकर के गिरी तो चकनाचूर हो गई। अब जब टूटने फूटने की आवाज मैया ने सुनी तो दौड़ करके बाहर आई तो देखा कि बैलगाड़ी तो टूटी भई। भैया ने विचार कियो कोई आंधी तूफान आयो ना है, कोई बैल इधर से गुजरो ना है, तो फिर ये बैलगाड़ी टूट कैसे गई। वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों ने आकर के कहा मैया हम बतावें। बोले हाँ बता लाला। बोले ये लाला तेरे खूब चिल्लायो, हमने सोची कि चलो अंदर बता दें।
तो अंदर जब तक बताते तब तक हमने देखी कि तेरे या लाला ने एक लात या बैलगाड़ी में मारी और बैलगाड़ी आकाश में गई और आकाश से नीचे आकर के टूट गई। ए बिटिया चुप रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मैया को तो ये विश्वास ना, मैया की दृष्टि में तो कन्हैया नेक सो छोरा, वो कैसे लात मार देगा इतनी बड़ी बैलगाड़ी में। तो मैया ने विश्वास नहीं माना, ब्रजवासियों की बात मैया ने नहीं मानी। ऊचुर व्यवसित मतीन गोपान गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। एक बार मैया कन्हैया को खूब उछाल उछाल करके खिला रही थी और जब उछाले तो कन्हैया खूब किलकारी मार के हंसे और जैसे ही मैया उछाल वो बंद कर दे तो कन्हैया रोए लग जाए। तो मैया ने कहा कि उछालते उछालते मैया जब थक गई तो मैया ने कन्हैया को दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब दूध पिलाते पिलाते कन्हैया ने देखा कि ये मामा जी ने लगता है उड़न खटोला भेज दिया। तो एक तृणावर्त नाम का दैत्य जो बवंडर का रूप बना करके आया है, तो कन्हैया ने देखा मामा जी ने तो बढ़िया जुगाड़ कर दियो। अब मैया तो उछालते उछालते थक गई, तो चलो इस उड़न खटोला में घूमे, पर कैसे घूमे, हम तो मैया की गोद में बैठे हैं। तो कन्हैया ने धीरे धीरे अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना भार बना दिया, इतना भार बना दिया कि मैया सोचने लग गई कि इतना जल्दी मेरा लाला इतना वजनदार कैसे है गयो। अभी थोड़ी देर पहले तो याकू में खूब उछाल रही थी। मैया की वृत्ति बदल दी कन्हैया ने। मैया के मन में भाव आए गए कि लग रहा है इतनी देर से जो या कन्हैया को मैं दूध पिलाए रही हूँ, लगता है या के ताई इतना वजनदार है गयो। अब आप ही बताओ, दूध पीने से कोई वजनदार होता है? कोई वजनदार नहीं होता। मैया ने सोचा कि चलो इसको उतार दें, कछु देर ये खेल ले, और जब खेल के ये थक जाएगा तब या को ले लूंगी, पेट को या के दूध ही पच जाएंगे। और मैया छोड़ करके अंदर चली गई। जैसे ही अंदर मैया गई, गरिमाणम शिशोर वोढुम नसेहे गिरिकूटवत भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया कन्हैया को छोड़ करके अंदर गई और इधर बवंडर बना वो तृणावर्त वेग से आया और कन्हैया को उड़ा कर ले गया। अब कन्हैया उसके कंधे पर बैठे हैं और बैठे बैठे कन्हैया ने पूरे ब्रज की यात्रा करी। अरे ये तो श्रीदामा को घर है, ये मधुमंगल को घर है, ये छिपी गली है, ये गली है, ये वहाँ को मंदिर, ये यहाँ को आश्रम। खूब घूमे कन्हैया। और जैसे ही तृणावर्त मथुरा की ओर घूमने लग गया, तो भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ाया कि इस तृणावर्त के मन में हो गया कहीं जल्दी जल्दी में मैं कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान विचार कर रहे हैं, मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं और ये दुष्ट मुझ में पत्थर को देख रहा है, तो चलो या की खोपड़ी पत्थर से ही फोड़ेंगे। अब भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, जल्दी से ले आकर के भगवान ने एक पत्थर पर उसका सिर मार दिया और इससे उसका प्राणांत हो गया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। छटपटाता हुआ तृणावर्त इसका पत्थर पर जैसे ही सिर पड़ा सो फूट गया और इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। मैया ने फिर देखा तो मैया लाला को दूध पिलाए हुए लग गई। हिंस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। मैया विचार कर रही है कि कोई किसी को नहीं मारता, इस जगत में कोई किसी को नहीं मारता, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाते हैं।
जिसको देखो हमारे लाला को मारवे चलो आवे और स्वयं मर जाए। अब मैया आज फिर स्तनपान कराए लग गई। स्तन पर पान कराते कराते जब बहुत देर हो गई तो मैया को लगा कहीं फिर ये भारी ना हो जाए, तो मैया कन्हैया की पैर में गुलगुली करवे लग गई, तलवे में। अब गुलगुली करवे लग गई तो हंसते हंसते कन्हैया ने अपने मुख में ब्रह्मांड को दर्शन कन्हैया ने करा दियो। अरे मैया तू का सोचे कि तेरे या दूध से केवल मैं तृप्त हूँ? अरे ना मैया, तेरे या दूध से तो अखिल ब्रह्मांड तृप्त होए। तू मेरे पेट खराब होवे की चिंता ना कर। मैया आंख मींजवे लग गई कि भैया ये आके आके मुख में बड़े बड़े पहाड़ पर्वत नदी ये वो तामझाम या में मैं भी दिख रही हूँ, गोकुल भी दिख रहे हुए। मैया ने जब पुनः आंख मींज करके देखा तो कन्हैया के मुख में कुछ भी नहीं दिखा। भगवान ने 2 बार अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, एक बार यहाँ पर कराया और एक बार कन्हैया ने मिट्टी खाते समय ब्रह्मांड घाट पर सुनाया दिखाया। तो आगे चल करके हम वो कथा सुनाएंगे। उधर वसुदेव जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, आज तो मेरो लाला पूरे 1 वर्ष को है गयो, पर पता नहीं वाको नामकरण भयो होएगो कि ना भयो होएगो। देखो वसुदेव जी के आचार्य कौन है? वसुदेव जी के आचार्य है गर्गाचार्य। कौन है? देखो जो भी ऋषि महर्षि होते हैं वो किसी न किसी के पुरोहित होते हैं। तो वसुदेव जी के पुरोहित जो हैं वो है गर्गाचार्य और नंद बाबा के जो पुरोहित हैं वो शांडिल्य ऋषि। अब बुलायो महाराज, आप तो सब जानो, आप कृपा करके एक बार गोकुल चले जाओ और हमारे लालन को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे। नंद बाबा बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। नंद बाबा ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को देखा तो सबसे पहले बैठा करके आसन पर इनके चरणों को धोया और चरणों को धो करके थोड़ा प्रसाद दिया और प्रसाद पवा करके फिर कहा महाराज नेक हमारे छोरन को राशिफल देख लो। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा अच्छा बताओ लालन को नाम का है? भाई नाम होएगी तभी तो राशि होएगी। तो बोले अरे महाराज आज तक नाम तो हमने रखो ना है। तो बोले नाम ना रखो, राशिफल पूछ रहे हो? बोले ऐसा ना होएगो। तो महाराज आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों को आगमन कभी कभी होए तो आप ही कृपा करके नामकरण कर दो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा देखो भैया आप तो सब जानो, यदूना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। आप तो ये जानते हैं कि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदि कंस को इस बात की पता चल गई कि मैंने तुम्हारे छोरा को नामकरण संस्कार कियो तो कहीं उसके मन में ये ना आ जाए कि ये देवकी का पुत्र है और देवकी का पुत्र समझ करके तुम्हारे पुत्र के साथ कोई घटना न घट जाए। इसलिए यदि हमसे नामकरण कराना चाहते हो तो कहीं एकांत में कराओ। तब कहा महाराज एकांत हमारा गौशाला है, अब यदि आप आज्ञा करो तो गौशाला में ही नामकरण है जाए। तो गौशाला में ले जाकर के सुंदर सिंहासन बनायो और गर्गाचार्य जी जो हैं वो स्वपाकी हैं। देखो स्वपाकी यत्र नष्टः परपाकी च ब्राह्मणाः, ब्राह्मण को अपने हाथ का पाना चाहिए और सन्यासियों को दूसरे के हाथ का पाना चाहिए। सन्यासी यदि अपने हाथ से बना कर पावे तो उसका तेज समाप्त हो जाता है। तो इधर सज्जनों गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया से कहा कि मैया तू दूध की व्यवस्था कर दे, हम तो अपने शालिग्राम जी को आज खीर की भोग लगाएंगे। अब मैया ने बढ़िया दूध दे दियो। अब बड़ी सुंदर खीर बनी और खीर की खुशबू कन्हैया के नाक तक पहुंच गई। नाक तक पहुंची तो कन्हैया ने दादा से कहो दादा मुझे बहुत जोर की खुशबू आ रही, अगर आप आज्ञा करो तो या खीर को स्वाद लेकर आऊं।
अब खीर को भोग शालिग्राम जी के सामने रख करके और गर्गाचार्य जी ने पर्दा लगा दिया और धीरे से ठाकुर जी आए और कटोरी को गायब कर दिया। अब बेचारे पर्दा खोले तो कटोरी गायब, ध्यान से देखा तो एक किनारे बैठे कन्हैया वाकू पाए रहे। गर्गाचार्य जी नाराज हो गए, देख यशोदा तेरे छोरा याने मेरे प्रसादी झूठ कर दियो। फिर से बनाया खीर, फिर से बनाया, फिर से ठाकुर जी ने गायब कर दिया। 3 बार गर्गाचार्य जी ने बनाया। अंत में कौन है ऐसा जब कहा तो ठाकुर जी अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। अरे प्रभु आप, तो बोले हाँ इसलिए पहले दर्शन दे दियो कि आप सब कुछ जानो। स्वरूप को जैसे ही देखा तो गर्गाचार्य जी को तो समाधि लग गई, समाधि लग गई। पहुंची, पता नहीं बाबा को नेत्र बंद है, कहा है गयो, तो धीरे से हिलाया, बाबा जल्दी से नेत्र खोलो। अब बाबा ने नेत्र खोला तो कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। अरे यशोदा मैया, तेरे गोद में जो लाला है ये रोहिणी को लाला है और या को नाम हम रख रहे हैं राम। देखो राम कहने से 3 महापुरुषों का संबोधन होता है। सबसे पहले परशुराम, फिर श्री सीताराम और तीसरे बलराम। तो ये बलराम, इनका नाम भी राम राम कह करके ही पूरे भागवत में संबोधन किया। तो आगे चल कर के ये बहुत बलवान निकसे गो या के ताई या को नाम हम बलराम भी रखे दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, बाबा ने तो पहचान लियो। अच्छा महाराज कृपा करके ये छोटे बारे को नाम भी जल्दी कर दो। बोले कहा नामकरण करें, या के तो हजारन नाम लाखन नाम। विष्णु सहस्त्र नाम में कितने नाम, गोपाल सहस्त्र नाम में कितने नाम। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। अरे मैया, या लाला के तो हजारन नाम पड़ेंगे। जब जैसो कार्य करेगो, माखन चुराएगो तो माखन चोर, और जगह छोड़ के भाग जाएगो तो या को रण छोड़, और गोपियन को चीर चुरा लेगो तो चीर चोर भी है जाएगो। या के तो हजारन नाम पड़ेंगे, चिंता ना करो। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके बड़े नाम पड़ेंगे, तो चिंता न कर। बोले हमें हजारन नाम की जरूरत ना है, कोई ने चोखो से बढ़िया नाम बताए दो। तो बोले या को नाम हम रख रहे हैं कृष्ण। बोले या को अर्थ का है? बोले कर्षयति अकर्षयति इति कृष्ण। ये आगे चल करके चोर निकसे हुए। बाबा कैसी बात कर रहे, चोर निकलेगो? हमारे पास क्या कोई समस्या है जो ये चोरी करेगो? 9 लाख गैया है और इतना बड़ो महल, हमारे पास कोई कमी ना है, तो चोरी कहाँ को करेगो? बोले अरे मैया इधर उधर को चोरी ना करेगो, माखन मिश्री की चोरी करे। गोपियन के चित्त को चुराएगो, भक्त के चित्तन को चुराएगो। बोले महाराज आपकी कृपा से इतनी गैया, माखन मिश्री की कोई कमी ना है। चलो ठीक है महाराज। दोनों माताओं ने प्रणाम किया है और बालकों को ले जाने लग गई और सोच रही हैं कि देखो बाबा तो बड़ो विद्वान है, हमने छुपायो फिर भी याने पहचान लियो। या को मतलब बाबा ठीक है, पर याने नाम थोड़े उल्टे सीधे रख दिए, नाम में मजो ना है। बोले फिर का नाम रखेंगे? बोले बलराम कृष्ण बोलो ना जाएगो तो एक को नाम बलुआ रख दो, दूसरे को नाम कनुआ रख दो, और यहाँ में बढ़िया खूब आनंद रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का श्रृंगार जब मैया करती हैं और श्रृंगार करके ठाकुर जी जब गौशाला में जाते हैं तो गोबर लपेट लेते हैं पूरे शरीर में। गोबर मिट्टी लपेट लें और लपेट करके आवे तो मैया नाराज है जाए। अरे का तू पूर्व जन्म को सुअर उवर है का? जब देखो गंदगी लपेट के चले आवे, मैया थक जाए बार बार श्रृंगार करते करते। कन्हैया दाऊ दादा की ओर दे, मैया ने तो पहचान लियो। अरे भाई हम पिछले जन्म में हमारा अवतार 12 अवतार हुआ था कि नहीं हुआ था? पंकाभिषेक्त
सकलावयवं विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मित सुखो वतुनो मुरारे। मुखो वतुनो मुरारे, भगवान के अंग में जब कीचड़ आदि लग जाता है तो भगवान बड़े सुंदर दिखते हैं। आजकल क्रीम पाउडर भी लोग पोत करके उनका स्वरूप एकदम भद्दा लगता है, पर धन्य है परमात्मा। परमात्मा जब मिट्टी लगा लेते हैं, कीचड़ लगा लेते हैं तो और सुंदर लगते हैं। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछवी को रस खानी बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, वारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए हरि, काग के भाग कहाँ कहिए हरि, हाथ सुले गयो माखन रोटी, हाथ सुले गयो माखन रोटी, हाथ सुले गयो माखन रोटी। बड़ो सुंदर भगवान को स्वरूप। भगवान के मन में आया कि इतनो हमने प्रसन्न कियो, एक बार ब्रज वामान को भी प्रसन्न कर दें। तो कैसे प्रसन्न करेंगे? बोले इनके घर जाना पड़ेगा। घर जाके क्या करेंगे? तो बोले एक दिन सभी ब्रजवासी बालकों को बुला लिया और बुलाकर कहा, है ब्रजवासियों, ए बालकों, चलो आज एक नयो खेल खेलें। बोले कौन सा भैया? बोले चोरी चोरी खेलेंगे। बोले चोरी चोरी हम ना खेलेंगे भैया, ये सब चोरी हो रही। तो बोले अरे भैया, खाएबे पीवे की चोरी चोरी न मानी जाए, तो चलो खाएबे पीवे की चोरी करें। बोले लल्ला, तेरे पास कहा कछु कमी है जो तू चोरी करेगो? बोले देखो मेरे पास तो कोई कमी ना है, पर या श्री रामा को देख लो, मधुमंगल को देख लो भैया। गैया चराएबे को हम गोकुल के लाला, और माखन मिश्री खाएबे को मथुरा के लाला, ये ना चले वो। ये 1.5 हड्डी के बिल्कुल देख रहे हैं, चलो इनके लिए कछु व्यवस्था की जाए। तो सज्जनों, ठाकुर जी ने कहा आज सब लोग अपने अपने घर से चोरी करके आओ। तो सब अपने अपने घर चोरी करके चले गए। अब पहलो दिन अभ्यास तो है ना, कछु चोरी में पकड़े गए, कछु पिट गए, कछु बंध गए। ठाकुर जी के पास आए, सब कान पकड़ने लग गए, लाला आज के बाद हम चोरी ना करेंगे। बोले धन्य है, पहली बार जीवन में चोरी करी, वहां में भी पकड़े गए, आओ चोरी करो, हम आपको सिखावेंगे। और ठाकुर जी सबके अध्यक्ष बने और सबके साथ घरों में चोरी करना शुरू कर दिया। जब कन्हैया चोरी करने को नहीं जाते तो गोपियां स्वयं यशोदा मैया को शिकायत करने के बहाने से गोपियां आ जाती हैं। आज कुछ गोपियां आई, अरे यशोदा सुनती हो? यशोदा दौड़ करके, अरे बहनों आज कहाँ इकट्ठी होके आ गई? मैंने तो कोई निमंत्रण दियो ना है कि हमारे यहाँ कोई भंडारों चल रहे हो। बोले निमंत्रण में ना आए, तेरे छोरे की शिकायत करवे को आई हैं। बोले क्या कर दियो मेरे छोरे ने? तो बोले ऐसो पीठ पीछे बुराई ना की जाए, अपने लाला को सामने बुलाओ, आके सामने हम सब बात कहेंगे। अच्छा एक कन्हैया जल्दी आ जा, तेरी शिकायत होवे वारी है। अब कन्हैया आ गए। हाँ मैया,
तो बोले ये देख लाला ये शिकायत कर रही तेरी। अरे मैया या ब्रजवासी गोपीन की बात तू ना सुन, ये तो एक नंबर की झूठी है। तो मैया कह रहे हाँ लाला मैं वही तो सोच रही हूँ, मेरो छोरा एक नंबर को हरिश्चंद्र और ये जो है गोपियां ये झूठ पक्का बोलते हैं। कोई बात ना लाला सुन तो ले। अब कन्हैया नीचे बैठे हुए हैं और गोपियों को आंख दिखा रहे हैं। और जैसे मैया की तरफ गोपियां कहती देख देख मैया आंख दिखा रहे हो, और जैसे मैया देख लें तो मुंह लटका ले। अब एक गोपी शिकायत करती है वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। एक गोपी कहती मैया तेरे लाला ने हमारे बछड़े को खोल दियो। तो बोले दूध निकालने को समय होए को जाके कारण खोल दियो। बोले ना क्वचित समय बिना समय के हमारे बछड़े को खोल दियो। तो बोले कोई बात ना है समय पर कभी खोल दे। बोले अरे मैया सुन अपने छोरे की हालत, एक बार हमने यहाँ से कह दियो लाला नहीं तू बछड़ा खोल दे हम दूध निकाल दे, तो जानते हो क्या कह रहे हो है? बोले तेरे बाप को कहा नौकर लगे हैं जो हम बछड़ा खोलेंगे, हम बछड़ा ना खोलेंगे। तो मैया कभी तो ये बात करे। तो बोले डांट दियो कर। बोले मैया हम डांटते हैं और जब हम डांटते तो ये खिलखिलाए के हंसवे लग जाए, और जब ये हंसवे लग जाए तो हमें भी हंसी आ जाए। एक गोपी ने शिकायत की मैया तेरो ये लाला हमारे यहाँ से माखन मिश्री चुरावे। तो बोले सुन बहन मेरो लाला जितनो माखन मिश्री तेरे घर से खाए वाके दुगना तू मेरे घर से ले जाइए। बोले अरे मैया हमारे लाला और तेरे लाला में कोई भेद ना है, ये खुद खाए तो जितनो खाए सो खाए ले कोई दिक्कत ना है, पर ये अकेलो ना खाए या के साथ बड़ी या की बहुत बड़ी फील्ड है या के बड़े साथी संगत वाले हैं सब खाएं। अच्छा तो काऊ दिन पकड़ के दिखा। तो एक दिन याने पकड़ लिए गोपी ने ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी पकड़े गए और खुशी के मारे पागल है गई गोपी। आज तो पकड़ा के आज मैया को दिखाऊंगी, आज या को डांट खिलाऊंगी। और लेके जाए लगी। जाते जाते रास्ते में कन्हैया ने देख लियो कि वाह गोपी को छोरा टहल रहे है, तो इशारे से बोला जल्दी आजा जल्दी आजा, और बुलाकर धीरे से अपनो हाथ सरका के और वह गोपी के छोरे को हाथ पकड़ाए दिए। अब वो लेके जाए लग गई। देख देख मैया मैंने तेरे छोरे को पकड़ लियो। मैया ने ध्यान से मेरो छोरा तो ना, ए गोपी ध्यान से तू देख ये मेरो छोरा ना है ये तेरो छोरा है। एक गोपी ने शिकायत की मैया एक दिन ये मेरे घर आए और मेरे घर आके याने ऊपर छींके से मटकी को उतार लियो और पहले माखन याने खायो, फिर अपनी मंडली को खिलायो। जब उनसे भी बच गए तो बंदरन को बुला के खिलाए लगे, और जब बंदर भी खाते खाते छक गए तो याने वाको भाग उठायो और सूंघवे लग गए। और सूंघते सूंघते कर अरे राम राम देखो कितने जन्म को सड़ो सड़ायो माखन रख राख्यो है। तो मैया जाके पास है वाको समस्या, और एक गोपी कहवे लग गई मैया मेरी भी सुन ले। जाके पास है वाको भी समस्या और जाके पास ना है वाको तो और ज्यादा समस्या। बोले एक दिन मेरे घर आयो और तो सब पता है कि हमारे घर में बहुत अच्छी व्यवस्था ना है, तो मेरे घर ये आयो तो मेरे घर में आके पूरा ये घूम गयो तो याकू कछु खाए हुए को ना मिले। अब यहाँ ने गालियां देनी शुरू कर दी। अरे राम राम ये घर है कि मरघटा है, हमारे लिए खाए हुए को एक भी कोई वस्तु ना है। और जाते जाते मैया यानी हमारी लाली को देख ली। लाली जानते हैं लड़की को छोरी को। जाते जाते यानी खटिया में लेटी भई मेरी लाली को देख लियो। अब मेरी छोरी वाकी चुटिया यानी धीरे से खटिया की पटिया में बांध दियो, और पटिया में बांध करके कान में चिल्लाए लग गए हौवा आ गयो। अब हौवा मतलब ब्रज में भूत को माने। अब वाको डर लग गया और ये तो धीरे से पीछे से भाग गए।
अब बेचारी उठ करके भागनो वाने चाहो तो क्योंकि पटिया से बंधी हुई थी चुटिया, तो उसको लगा कि सच में भूत ने पीछे से पकड़ लिया। मैं दौड़ करके पहुंची और मैंने बाकी चुटिया पटिया से खोल दी और मैंने कहा कोई और हुआ ना, ये नंद को हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक भजन श्रवण करें तो फिर धीरे से आगे कथा श्रवण करेंगे। तो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। करा दे हम तुझ पर न्योछावर, जो भी करा दे हम तुम पर न्योछावर। वो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम, तो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी रज़ा ने अब कर ली है राज़ी, तेरी रज़ा ने अब कर ली है राज़ी। तेरी रज़ा ने अब कर ली है राज़ी। हमें दे दो सजाया इनाम, हमें दे दो सजाया इनाम। ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कान्हा की तो शिकायत है गई। अब एक दिन भगवान ने विचार किया कि ये ब्रज को माखन मिश्री खाते तो बड़े दिन है गए, चलो ब्रज की मिट्टी को बड़ो महत्व है, तो चलो ब्रज की मिट्टी को भी स्वाद ले लें। अच्छा, ब्रज में जो है ब्रज के रज का ही महत्व है, लेकिन अब ब्रज में रज तो बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? अब आजकल विकास के नाम पर चहुओं और विनाश ही विनाश छाया है। अब आजकल
चारों तरफ बढ़िया सड़क बन गई, तो जिसकी जो इच्छा है, कोई 4 पहिया से जाता है, कोई 2 पहिया से जाता है, कोई कैसे जाता है, कोई कैसे जाता है। वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय की बड़ी अच्छी परंपरा है। तो निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर जो भी महापुरुष होते हैं, तो अभी तो वर्तमान में ये सलेमाबाद राजस्थान में इनकी मूल पीठ है। तो वृंदावन में जब भी अपने आश्रम में आते हैं, तो जहाँ से वृंदावन की सीमा शुरू हो जाती है, वहाँ से ये वाहन को छोड़ देते हैं, पैदल वहाँ से बिना चप्पल जूते के वो चलते हैं। और हम लोग जाते हैं तो क्या करें, नहीं भगवान के गर्भगृह तक भी जूता चप्पल पहनकर चले हैं। एक बार हम किसी आश्रम में थे, तो भगवती के लिए प्रसाद बन रहा था। अब प्रसाद तैयार हुआ तो एक कोई किसी सरकारी नौकरी में रहे होंगे, तो वो जूता पहने हुए थे, तो जूता पहन करके सीधे वो रसोई में घुस गए। तो हमने कहा चलो चलो निकलो निकलो, बाहर बाहर चलो। तो उन्होंने कहा आप हमको इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि हमने जूता पहना है। अरे ये जूता कपड़े का है। तो हमने कहा इसी में आपको भोजन परोस दें। भाई जूता तो जूता, कपड़े का हो चाहे जिसका हो, भाई कपड़े का, उसमें नीचे सोल लगा हुआ था। आप ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भोजन प्रसाद बनाते समय व्यक्ति को जो रसोइया अच्छे मठ मंदिरों में होते हैं, वो मुंह पे कपड़ा बांध करके भोजन बनाते हैं कि कहीं कुछ बोले तो थूक ना पड़ जाए। अब आजकल लोग भोजन बनाते तभी हैं जब बात करते हैं, बात करते करते फोन में है तो बात करेंगे, ये तो किसी और से बात करेंगे। स्थितियां बड़ी विपरीत है। भगवान ने ब्रज के रज को खाने के लिए एकदम ब्रह्मांड घाट में पहुंचे, और भगवान ब्रह्मांड घाट पर पहुंच करके इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। अब भगवान ने धीरे से एक मिट्टी को ढेला उठाया भगवान ने, और गप से अपने मुख में डाल लिया, और मिट्टी का ढेला रख करके भगवान खाने लग गए। उसी समय दाऊ दादा ने देख लिया, हे लाला, सांची सांची बोलते ने माटी खाई। तो कन्हैया खाए तो है, पर मैंने माटी ना खाई। बोले लाला सांची सांची बोल, नहीं अभी मैया से शिकायत चल के करूंगा। अब तो ठाकुर जी को पकड़ करके और दाऊ दादा चल पड़े। तेरे लाला ने माटी खाई, अरे मैया यशोदा, अरे तेरे लाला ने, तेरे छोरे ने, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुनो माई, तेरे लाले ने माटी खाई। यशोदा सुनो माई, तेरे छोना ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुनो माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुनो माई। खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में ले लो, तुरंत श्याम ने मुख में ले लो। याने घटक
याने घटक याने घटक घटक घटकाई यशोदा सुनो माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनो माई तेरे सोना ने तेरे छोना ने तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनो माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनो माई। मैया प्रश्न कर रही हैं कसमान व्रत बदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा भदंति तावका ये ते कुमार आस्ते कजोप्यम क्यों लाला तेने खाई माटी क्यों लाला सुबले तम भावे साजी याने नेक पुनेक पुनेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई याने नेक दया नहीं आई यशोदा सुनो माई तेरे लाला ने खाई माटी यशोदा सुनो माई तेरे लाला ने खाई माटी यशोदा मैया सुनो माई। देखो मैया प्रश्न करे सांची सांची बोल छोरा मैंने माटी खाई कि ना खाई बोले नाना मैया मैं बिल्कुल ना मैंने खाई ना हम भक्षतवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम भैया ये एक नंबर के झूठे हैं और इनकी बात ना मान यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरे मुख में देख ले मुख के माही आंगुली मेली मुख के माही आंगुली मेरी निकल पड़ी माटी की ढेली निकल पड़ी माटी की ढेली भीर भई ग्वालन की भेली वीर भई ग्वालन की भेली देखें ये लोग लुगाई यशोदा सुनो माई तेरे लाला ने तेरे छोरे तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनो माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनो माई तेरे लाला ने तेरे छोरे ने तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनो माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनो माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनो माई लाला ने माटी खाई यशोदा सुनो अब कन्हैया ने कह तो दिया कि यदि तुमको विश्वास न हो तो मेरे मुख में देख ले पर माया के मन में ये आया कि यदि भगवान के मुख में मिट्टी को ढेला दिख गयो तो मैया के हाथ में है लाठी और फिर मैया बड़ी पिटाई करेगी। अब तो माया ने कहा कि वो मिट्टी को तो गायब कर दियो और पूरे मुख में ब्रह्मांड के दर्शन मैया को करा दिए। अब मैया देखने लगे विचार पहले भी लाला के मुख में हमने असुरों को देखो कहीं ऐसा तो ना है कि मेरो लाला नारायण हो। अब मैया प्रणाम करवे वाली थी वैसे ही कन्हैया ने पकड़ लियो। अरे मैया क्या कर रही है?
बोले लाला तू तो साक्षात नारायण है। बोली मैया कैसी बात करे तू। बोले का भयो जाके ताई तने या सोच लियो मैं नारायण हूँ। बोले लाला तेरे मुख में तो ब्रह्मांड को दर्शन है रे। अरे मैया तेरे आंख में मोह लग रहा मोतिया बिंद है। अरे तू बढ़िया से एक बार साफ कर देख आंख में कचू कचड़ा तो ना चले गो। जाके ताई तो मेरे मुख में पहाड़ पेड़ पौधे और तमाम धाराएं दिखने लग गई। मैया ने पुनः आंख जब मीज करके देखा तो कन्हैया के मुख में कुछ भी नहीं है। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने इतनी तपस्या की, भगवान से यही मांगा वरदान कि प्रभु हमें आपकी सेवा करने का सुअवसर, आप बाल स्वभाव में हो, बाल स्वरूप में हो और हम आपकी सेवा कर सकें ऐसा वरदान दीजिए। और आज वही यशोदा और वही नंद दोनों को यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। एक बार की घटना और सुन लीजिए। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत। दीपावली का बड़ा सुंदर दिन आया। देखो मैया अपने घर के पूरे कामकाज अपने यहाँ के सेवक सेविकाओं से करा रही हैं, पर जो अपने बच्चे के आहार की व्यवस्था है वो मैया स्वयं अपने हाथ से कर रही। क्या कर रही है? मैया मक्खन निकाल रही है। किसके लिए निकाल रही है? अपने पुत्र के लिए निकाल रही है। अब मैया देखो मक्खन निकाल रही है ठाकुर जी के लिए, और जो गीतों को कवियों ने गाया उन गीतों को गुनगुना रही हैं और ठाकुर जी का स्मरण कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से आज भगवती यशोदा कृष्ण को ही प्रेम बहा रही हैं। अब इधर मैया दधि मंथन कर रही थी, उसी समय भगवान पहुंचे और भगवान ने मथानी को पकड़ लिया। गृहीत्वा दधि मंथानं न्यषेधत प्रीतिमावहन्। मथानी पकड़ करके कन्हैया कह रहे अरे मैया तेरी साधना तो आज सफल है गई। मैं आए गए मैया, मुँह को बड़े जोर की भूख लगी, कछु खाए को दे दे। मैया कह रहे लाला ताजो मक्खन निकलवे में अभी समय है, अगर तोको बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो आप मैं तोको दूध पिलाए दूं। अच्छा ठीक है भैया। अब कन्हैया दूध पीने लग गए और दूध पीते पीते कन्हैया के मन में एक प्रश्न आएगा, भैया तो से एक बात पूछूं? बोले लाला तू एक नहीं तो 100 बात पूछ ले। कन्हैया ने कहा मैया सांची सांची बोलियो कि तो ज्यादा दूध प्यारो लगे या ज्यादा पूत प्यारो लगे। मैया कह लाला तेने तो गजब की बात कर दी। अरे लाला मैं तो सबसे ज्यादा अपनो पूत प्यारो लगे, दूध की कहा बात करें। कन्हैया के मन में आया मैया मुझे लगता है बहुत प्रेम करती है, पर अगले क्षण मैया के मन में ध्यान एक आया, एक बात आई कि मैंने तो चूल्हे के ऊपर भगोना रख रखा है दूध का, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दूध उबल करके बाहर गिर जाए। तो कन्हैया को उठा करके नीचे रख दियो और नीचे रख के मैया दूध देखने को चली गई। अब कन्हैया क्रोधित हो गया। हाल ही मैया ने या कहो कि मुझे सबसे ज्यादा पूत प्यारो लगे, पर जैसे ही दूध की आई तो पूत को पटक करके दूध देखने को चली गई। कन्हैया क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होकर के कन्हैया ने जो भी दूध दही घी के मटके थे वो सब को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अब एक तरफ तोड़ फोड़ भी रहे हैं, दूसरी तरफ याद आई कि मैया देख लेगी तो बहुत मारेगी, तो रो भी रहे हैं और रो करके जल्दी से बंदरों का आह्वान किया।
अब बंदरों का आह्वान करके बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। एक ऊखल पर भगवान खड़े होकर के बंदरों को खिला रहे थे। मैया ने जब फूटवे की आवाज सुनी तो मैया दौड़ करके आई और जैसे ही कन्हैया को देखा कि याने मटके फोड़ दिए तो विचार करने लग गई, मेरे ददिया सास के जमाने के मटके और को या दुष्ट ने या लाला ने तोड़ दियो, अब या ना छोड़ूंगी। उठाई मैया ने लाठी और मैया ने दौड़ाना शुरू कर दियो। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित दर्शन कर लो, अखिल ब्रह्मांड में सबको अपने इशारों पर दौड़ाने वाला परमात्मा आज मैया की लाठी के डर से आगे आगे भाग रहा है। अब जब बहुत दौड़ते दौड़ते मैया थक गई तो कन्हैया ने प्रश्न किया कि मैया काहे को मुझको दौड़ा रही है। तो मैया कह रहे हैं कि आज तेरी पूजा करूंगी। अच्छा मैया पूजा करेगी तो पूजा में या लाठी को का काम? बोले अरे लाला, सबको एक न एक दिन लाठी की जरूरत पड़े। अरे भाई जब बूढ़े बुजुर्ग है जाए तो लाठी डंडा तो पकड़ना पड़ेगा। कन्हैया कह रहे हैं मैया तेरे पास यो बड़ो लाठी खड़ो है तो काहे को ये तो कुछ दिन में खराब है जाएगी, पर तेरे ये लाला खराब ना होगा मैया। मैं तो लाठी फेंक दे, मैं तुरंत पकड़ में आ जाऊंगा। अब मैया ने जैसे ही लाठी फेंका वैसे ही कन्हैया को पकड़ करके तुरंत मैया ने लाठी उठाई। चल आज तेरी बढ़िया से पूजा करूंगी। अब कन्हैया रो रहे हैं। रोते हुए कन्हैया को मैया ने देखा तो विचार किया मारना पीटना ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए। पहले इसकी शिकायत आती थी कि याने माखन मिश्री खाए लियो, या के बाद शिकायत आई याने मिट्टी खाए लियो। अब या की शिकायत या स्थिति ये कर रहे हो, या को अगर ना समझाए हो तो आगे चल करके पता नहीं क्या करे। कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दंड देना पड़ेगा। तो भगवती ने एक रस्सी ली और जिस ऊखल पर भगवान खड़े थे उसी ऊखल पर कन्हैया को खड़ा करके और मैया ने रस्सी से बांधना शुरू किया। जैसे ही बांधने को बढ़ती तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, फिर दूसरी रस्सी बांधी, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई, फिर तीसरी रस्सी बांधी, हजारों रस्सियां बांधी पर 2 अंगुल रस्सी कम ही पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? देखो भगवान को यदि प्राप्त करना है तो एक तो जीवात्मा जो है वो भक्ति में लीन रहे, उसके अंदर परमात्मा को चाहने, परमात्मा को प्राप्त करने की एक वो स्थिति विद्यमान हो जिसमें वो सब कुछ भूल जाए। तो एक ये और एक भक्त खूब चाहे पर परमात्मा यदि न चाहे दर्शन नहीं देंगे, और परमात्मा खूब चाह रहे हो पर भक्त की निष्ठा ना हो तभी भगवान नहीं मिले। मिल भी जाए तो आप भगवान को भगवान क्या समझोगे? क्या नहीं समझोगे। तो सज्जनों, जैसे ही मैया का वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया तो कन्हैया ने उस 2 अंगुल की रस्सी की कमी जो थी वो पूरी कर दी और भगवान को ऊखल से बांध दिया। और जैसे ही ऊखल से बांध करके मैया अंदर गई तो भगवान ने धीरे से उस ऊखल को भी उखाड़ दिया और उखाड़ करके घसीटते हुए जाने लग गए। सामने 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे, भगवान उन्हीं के बीचों बीच चले और जैसे ही बीचों बीच चले तो वो दोनों यमलार्जुन के जो वृक्ष थे वो नीचे गिर गए टूट करके, और उसमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए और दोनों ने प्रकट होकर के स्तुति गानी शुरू कर दी। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुणानुवादों को गाती रहे और ये दोनों जो हस्त हैं ये सदैव आपके सामने ऐसे प्रणाम करते हुए दिखें और हमारा सदैव मस्तक आपके चरणों पर झुका रहे। खूब सुंदर स्तुति गाई और स्तुति चाहिए। ये ठीक नहीं, आए दिन कोई ना कोई उपद्रव यहाँ खड़ा रहता है। अपने भाई उपनंद को बताया तो उपनंद जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा हम बतावें, एक बड़ो सुंदर वन है, वह को नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम
वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादितृणवीरुधम्। सबसे सुंदर मैया वन है, सबसे सुंदर भैया वन है तो वृंदावन है। देखो जहां पर तुलसी के अनेकानेक वृक्ष हों उसे वृंदावन कहते हैं। और भक्ता नाम समूहा नाम वनम, माने भक्तों का समूह जहां अधिकतर विद्यमान हो उसे भी वृंदावन कहते हैं। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के पाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की मूर्ति है तू कल्पतरु लगाया है। चिंता मण जड़ित चारों चादर बिछाई जहां, भ्रांति प्रतिभ्रांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास है तू वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वृंदावन जाने की योजना बन गई, सबने अपना अपनी तैयारी कर ली, रथ पर सवार सब लोग चल पड़े। हम लोग भी वृंदावन जाने की इच्छा अपने मन में रखें, न यदि जा पावे तो कम से कम भगवान तक ये सूचना पहुंचा दें कि महाराज हमको बुला लियो। अरे कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो तुम उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ आंसू, बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर के देखा
कि यहाँ तो बड़ी सुंदर सुंदर हरी हरी घासें हैं, यदि हमारी गैयों ने इस घास को चरा तो कितनी आनंदित होंगी। मैया रोवे लग गए, मैया गैया चराए जान दे। तो बोले लाला अपने को पहले संभाल ले, बाद में गैया चराना। तो ऐसा करो पहले बछड़ा चरा लो। अब बछड़ों को चराने के लिए भगवान चल पड़े। उसी समय बछड़ों के समूह में एक राक्षस बछड़े का रूप धारण करके आया। भगवान ने उठा करके पैर घुमा दिया और घुमा करके ऐसे फेंका कि उसका प्राणांत हो गया। एक दिन सब ब्रजवासियों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने के लिए गए तो एक अघासुर, अघ कहते हैं पाप को, पाप ही अजगर के रूप में आया और ऐसा धरती एक जिह्वा नीचे की ये जो नीचे का भाग है उसे धरती से सटा लिया और ऊपर का भाग इतना ऊंचा कर दिया, ब्रजवासियों को लगा ये कोई गुफा है, तो छिपने चले गए। अब उसमें चले गए तो ठाकुर जी ने देखा, अरे भैया मेरे भक्त तो इसमें चले गए। ठाकुर जी भी पीछे पीछे पहुंचे और अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। जैसे मुख को बंद किया तो भगवान उसके श्वास छिद्र पर बैठ करके भगवान ने शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। उसका श्वास छिद्र पूर्णतः अवरुद्ध हो गया और अघासुर छटपटाने लग गया। इस प्रकार अघासुर का प्राणांत हो गया। भगवान की कृपा से सब बाहर आए। ब्रजवासी सब बैठ करके प्रसाद पाने लग गए बालक, और बड़े आनंद की बात है सब लोग बैठ करके खा रहे हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये परमात्मा सबके साथ जूठा मीठा खा रहा है, तो चलो इसकी परीक्षा ली जाए। अब ब्रह्मा जी बछड़ों को उन्होंने गायब कर दिया। बछड़े को ढूंढने भगवान गए तो ब्रजवासी बालकों को गायब कर दिया। भगवान ने कहा, हो भैया ब्रह्मा जी, तुमको हमने बनाया और हमारी ही परीक्षा ले रहे हो। भगवान ने ऐसी लीला करी कि यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलसिक यावद विभूषांबरम यावत शील गुणा विधाकृति वयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो विभो। भगवान लाठी डंडा बने, भगवान वस्त्र बने, भगवान बछड़े बने, भगवान ब्रजवासी बालक बने, सब कुछ भगवान बन गए। ब्रह्मा जी चकरा गए। ऊपर पहुंचे तो सो रहे हैं, नीचे पहुंचे तो सब खेल रहे हैं, समझ ही ना आवे कि। अंत में समझ गए भैया ये कोई और ना परमात्मा है। आए, खूब स्तुति गाई और स्तुति गाने के बाद ब्रह्मा जी चले गए। एक दिन धेनुकासुर नाम का एक राक्षस था, उसको श्री दाऊ दादा के माध्यम से उसका भी कल्याण कराया। एक दिन भगवान के मन में आया कि ये काली नाग और ये हमारे गैयों को हमेशा मूर्छित करता रहता है, तो चलो इसको भी समाप्त किया जाए। कैसे करेंगे? तो कहा कि उस दिन ये कार्य करना चाहिए जिस दिन हमारे दाऊ दादा साथ में ना हो, क्योंकि ये सर्पों के परिवार के हैं, तो कहीं ऐसा ना हो सर्प होने के कारण। कुछ समय रुक जाइए, 20 मिनट में कथा विराम होने जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान एक दिन पहुंच गए, खेलते खेलते कंदुक डाल दिया उस यमुना जी में, और यमुना जी में कूदे तो नीचे काली नाग से लड़ना शुरू कर दिया। न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोः सुतानां वितुल्यधृष्टेर्दत्सेदमो फलमेवानुशंसनम्। नाग पत्नियां स्तुति करने लग गईं, भगवान कैसे नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने 101 फणों पर जो काली नाग है उन सब पर चढ़ करके नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, गिरिधारी। पम पम पग पटकत पम पम पग पटकत पम पम पग पटकत पम 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 पग पट पम पम फन निपरत पम पम फन निपरत पम पम फन निपरत पम 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 फन निपरत बिम बिम बिनत करत बिम बिम बिनत करत बिम बिम बिनत करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, मुंडन पर गिरिधारी। तांडव विरुद्ध फणात्मको मुक्तम मुखैरुरोमन निभभर्णगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। शशिक शशिक सनकादिक शशिक शशिक सनकादिक शशिक शशिक सनकादिक शशिक शशिक सनकादिक। नन्नन नारद मुनि नन्नन नारद मुनि नन्नन नारद मुनि नन्नन नारद मुनि मम मम महादेव मम मम महादेव मम मम महादेव मम मम महादेव बम 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 बलिहारी बम 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 बलिहारी बम 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 बलिहारी बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। विविध विविध विद्याधर विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर। दम दम देव सकल दम दम देव सकल दम दम देव सकल दम दम देव सकल गंग गंग गुनि गंधर्व गंग गंग गुनि गंधर्व गंग गंग गुनि गंधर्व। नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर। भगवान ने ऐसा नृत्य किया, भगवान जब नृत्य करते हैं और भगवान का थोड़ा सा मुखमंडल जब ऐसे तिरछी ओर चलता है तो ऐसा लगता है गंगाधर भगवान रुद्र प्रकट हो गए हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर भगवान ने नृत्य किया, जितने भी देखने वाले लोग थे प्रसन्न हो गए। नागे पत्नियों ने कहा महाराज अब थोड़ा पैरों को चलाना कम कर दो, नहीं महाराज को तो कल्याण है जाएगा। अब तो मुख से माने खून की वर्षा हो गई, आंखें बिल्कुल झिलमिलाई भैया सांप की, बेचारों क्या करे। फिर अंत में जाने भी क्षमा याचना मांगी। भगवान ने कहा जब तुझे मैंने एक स्थान अलग से दिया तो क्यों यहाँ आया। बोले पहले महाराज ये बताओ कि हमारी उत्पत्ति किसने की। भगवान कहते हमने की। तो बोले हमारे मुख में जहर किसने दियो। बोले हमने दियो। तो बोले महाराज आपने बनायो, आपने जहर दियो तो हमारो क्या गलती। तो बोले भैया आपके लिए जब हमने रमणक द्वीप बनाया था तो आप वहाँ जाओ। तो बोले वहां जाएंगे तो गरुड़ समाप्त कर देगा। बोले सुनो आज हमने ऐसो पैर चलायो तुम्हारे माथे पे, अब जाओ ये मुहर लग गई परमानेंट। अब जिसमें मुहर लग जाती है फिर उसे कोई हटा नहीं सकता। तुम प्रेम पूर्वक जाओ, गरुड़ भी देख करके तुम्हें प्रणाम करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहो निग्रहो मन्यसे तद्विधेहिनः। सज्जनों बड़ी सुंदर भगवान समय समय पर लीलाएं करते हैं। भगवान
की लीलाओं को देखते देखते आगे थोड़ा सा बढ़े तो इसमें आता है, एक बार गोपियां भगवती कात्यायनी की पूजा कर रही हैं और कात्यायनी की पूजा करते करते गोपियां ये भाव प्रस्तुत करती हैं कि हे देवी मैया, यदि हमारे पूजन का कोई फल होता है तो आप एक ही फल दो कि हमें भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। गोपियों ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। और एक दिन की बात है, दीपा जमती है और खूब घास जमती है तो हमारी गैया उसको खाती हैं और जब उसको खाती हैं तो खूब दूध हमें प्राप्त होता है और जब खूब दूध प्राप्त होता है तो उससे हमको धन भी तो मिलता है। अरे पिताजी आपने तो सब गड़बड़ कर दियो। अरे इंद्र कोई भगवान है? अरे भैया इंद्र एक गद्दी को नाम है। जैसे मान लो बिजली घर में जो बिजली घर के क्या अधिकारी होते हैं मुझे तो नहीं पता, तो अब वो उनकी जेई हो या जो भी हो उनकी वो उनको नौकरी मिली है, उनको पैसा मिलता है तो वो हमारे घर में लाइट भेजते हैं। अब वो कहें भैया हम आपके यहाँ बिजली भेज करके हम आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो वो कोई कृपा थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं इसलिए हमारे घर में बिजली आती है। तो कर्म प्रभाव से कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। पिताजी ये तो कर्म के कारण सब कुछ मिलता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही तस फल चाखा। अरे पिताजी जो 100 अश्वमेध इस धराधाम में कर लेता है उसे ही इंद्र आदि की गद्दी मिलती है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? बोले हम तो गिरिराज गोवर्धन जहाँ पर जाकर के हमारी गैया घास चरती हैं हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा लाला उनकी पूजा में कहा लगे? बोले जो इनको दोगे वही उनको भी दे देना। तो सब लोग तैयार होकर के गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। अब भैया 21 किलोमीटर को गोवर्धन पहुंच गए। वहां एक मटकी जल लेकर के गए थे और तमाम प्रकार के व्यंजन। तो पहुंचे तो वहां पहुंच करके नहलाना शुरू किया। अब इतनो बड़ो पर्वत एक मटकी जल में कहा होए वो पलट दियो पतो ना चलो। ए लाला तेरो इतनो बड़ो भगवान या की तो मूछ भी गीली ना भई, तो अब याकू कैसे स्नान कराया जाए? बोले चिंता ना करो कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। भगवान ने ध्यान लगाया और उसी समय मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा की। बोले प्रेम से अब जितना नहलाना हो प्रेम पूर्वक नहलाओ। अब तो सब ब्रजवासियों ने नहलाना शुरू कर दिया और नहला करके ब्रजवासियों ने सुंदर भगवान के सामने प्रसाद तैयार किया। अब भगवान देखो एक तरफ भगवान घंटी हिला करके भोग लगा रहे हैं। नाभ्यासीदंतरिक्षकं शीर्ष्णोर्देवः समवर्तत पद्भ्यां भूमृतिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। एक तरफ भगवान भोग लगा रहे हैं। देखो एक तरफ पुजारी बने हैं एक तरफ पूज्य बने हैं। वही भगवान बांके बिहारी गोवर्धन के रूप में एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ से उन्हीं को प्रसाद पवा रहे हैं। ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। लाला तेरो भगवान ने तो दर्शन पहली बार में दे दिया। हम या इंद्र की पूजा करते करते हमारी दाढ़ी पक गई और आज तक या इंद्र ने अपनो सकल नाय दिखाए हो, पर धन्य है जो तेरो ठाकुर यानी तो पहले ही बार में दर्शन दे दिए। अब भगवान गिरिराज का रूप धारण करके छीन छीन कर प्रसाद पा रहे हैं। ब्रजवासी कहते हैं कितने दिन को भूखो है ये, सब खा लेगो कुछ भी प्रसादी ना बचाएगो। भगवान का चिंता ना करो सब बचेगो। अब सब लोगों ने प्रसाद का भोग लगाया और परिक्रमा शुरू कर दिया। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने
मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा मेरे गले में कंठा साज रहो गले में कंठा साज रहो मेरे गले में कंठा साज रहो मेरे गले में कंठा साज रहो घोड़ी पे हीरा लाल गोपाल मेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो चढ़े तो बे फूल चढ़े पान चढ़े तो फूल चढ़े तो बे पान चढ़े तो बे फूल चढ़े पान चढ़े तो फूल चढ़े तो बे चढ़े दूध की धार मेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर 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 विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज गोपिन के रंग को प्यारो दिन पैसाड़ न्योछावर की जय आरती बाल की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजय अपनो जन्म सुफल कर लीजय बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोलत मैया कनुआ कही कही बोलत मैया परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया यह छवि नयन में भर लीजय आरती बाल कृष्ण की जय तो तरी बोलन मधुर सुहावे तो तेरी बोलनी मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सपन खेल संगत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुखती जो इनको ध्यावे